नमस्कार मित्रों, हिंदी सेवियों, हिंदी प्रेमियों, हिंदी के चाहने वालों, हिंदी लवर्स, सभी को पंकज का सादर नमन। प्यारे बच्चों और आदरणीय पेरेंट्स, अभिभावकों, यह वीडियो आप सबके लिए समर्पित है, आप सबके लिए बनाई गई है। बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए। उसके अलावा बड़े सारे पेरेंट्स से बात भी हुई विभिन्न विद्यालयों में जाकर के। तो सभी टीचर्स, बच्चों और पेरेंट्स का एक ही कहना था कि सर वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए कि हमारे बच्चे बोर्ड के विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा के बोर्ड इस साल दे रहे हैं और अब बोर्ड परीक्षाओं के पश्चात 11वीं कक्षा में विषयों के चुनाव में बहुत परेशानी आती है कि हम किन सब्जेक्ट्स को चुने जिससे हमारे बच्चे का करियर जो है वो अच्छा हो सके। तो और हिंदी क्यों चुनी जाए 11वीं कक्षा में, तो ये बहुत सारे तथ्य मैंने सुने, लोगों के विचार सुने। तत्पश्चात मैंने विचार किया कि इस पर ही वीडियो बनाई जाए कि आखिर 11वीं कक्षा में हिंदी क्यों चुनी जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो से पहले आपको ये भी बता दिया जाए कि जिन मित्रों ने भी अभी तक आपके अपने चैनल हिंदी सीखो विद पंकज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से प्रार्थना, निवेदन, आग्रह है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जिन्होंने कर लिया उनके लिए एक ग्रैंड वाला सैल्यूट मेरी तरफ से, धन्यवाद। वो माँ हिंदी के सच्चे समर्थक हैं, तो उन सबको बहुत बहुत आभार, उन सभी का जिन मित्रों ने सहयोग किया। और इस नव वर्ष 2023 में सहर्ष आप लोगों के लिए नई नई कविताएं, नए नए गीत, नई नई वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, ये आपसे वायदा। और जिस तरह से आपका प्रेम मुझे मिल रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, सराहनीय है। उसके लिए धन्यवाद शब्द कहना मित्रों बहुत ही बोना सा प्रतीत होता है, लेकिन शब्दकोश में शायद और कोई शब्द भी नहीं जिससे कि आप लोगों का धन्यवाद मैं अदा कर सकूं, आप लोगों का आभार व्यक्त कर सकूं। शब्दों में भी वो ताकत नहीं है, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी का मेरे हृदय तल से बहुत बहुत आभार कि आपका जो प्रेम मुझे मिल रहा है वो अतुलनीय है, अनुपम है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि 11वीं कक्षा में विषयों का चुनाव करते समय हिंदी विषय को क्यों चुना जाए। तो मित्रों, हिंदी के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा अर्थात माँ से सीखी गई भाषा। तो करियर का चुनाव करते समय सबसे पहले बच्चों के मनों में भी ये बात घर कर जाती है कि अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है या कोई विदेशी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो। और हिंदी को बचपन से ये सिखाया जाता है परिवारों में कि हिंदी तो आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है, इसको ज्यादा आगे ले जाने से क्या फायदा होगा। तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच हमें बदलनी होगी, क्योंकि आज हिंदी में भी करियर की असीम संभावनाएं हैं। माँ हिंदी के माध्यम से आप अपने करियर को इस तरीके से ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, बुलंदियों तक लेकर के जा सकते हैं जैसे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, वाकई ये कोई झूठ नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हिंदी में करियर की असीम संभावनाएं हैं। तो आप अपने मन से ये सोचें कि आखिर हिंदी क्यों ना ली जाए। लेने के लिए तो आप पहले से ही सोचेंगे जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन क्यों ना ली जाए? क्यों? आप क्या सोचते हैं सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से ही करियर बनाया जा सकता है, या किसी अन्य विदेशी भाषा को अगर हम सीख लेते हैं, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं तो उससे करियर बनाया जा सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदी कभी मना नहीं करती आपको किसी भी भाषा को सीखने के लिए। सभी भाषाएं बहुत अच्छी हैं और हिंदी बड़ी शालीन भाषा है जो सबका सम्मान करती है, सबका आदर करती है हिंदी, और हमें अपनाना भी चाहिए। बाकी भाषाओं को भी आप सीखिए, कोई परहेज नहीं है आपको कि मतलब आपने हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा नहीं सीखनी। लेकिन मित्रों, जब आप ही बताएं, अगर हम भारतवासी, हम हिंद देश के वासी हैं और हिंदी हमारी भाषा है, अगर हम हिंदी को आगे लेकर के नहीं जाएंगे तो क्या हम अपने आप में ही कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे हमारी नजरें हमारे समूह की झुक जाएं? जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हम स्वयं में अपने आप के आगे भी अपनी आंखें ऊपर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ दिया। मेरी 2 पंक्तियां हैं कि रक्षक ही जब बन गए भक्षक, ध्यान से सुनिएगा, रक्षक ही जब बन गए भक्षक तो लाज कहां बच पाएगी। तो क्या ऐसे हिंद देश में हिंदी पुनः जन्म ले पाएगी? रक्षक ही जब बन गए भक्षक तो लाज कहां बच पाएगी। क्या ऐसे हिंद देश में हिंदी पुनः जन्म ले पाएगी? तो मित्रों, प्यारे बच्चों, हमें
इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम मातृभाषा के रक्षक हैं, हम अपनी मातृभूमि के रक्षक हैं और इनका कोई विकल्प नहीं है। अगर हम रक्षक होकर के ही इसके भक्षक बन जाएंगे, अन्य देश की भाषाओं को अपनाने पर इतने मजबूर हो जाएंगे कि हम अपनी हिंदी का दामन छोड़ देंगे, तो आप बताइए कि क्या इस हिंद देश में दोबारा से हिंदी जन्म ले पाएगी? तो विचार कीजिएगा, सोचिए, और आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदी में आखिर ऐसा क्या नहीं है कि जो आप अपना करियर नहीं बना सकते। मित्रों, हिंदी के माध्यम से आप करियर अच्छे से अच्छा चूज कर सकते हैं। आप विचार कीजिए कि आपको जब कभी भी आपने कभी हिंदी का पेपर दिया होगा तो आपने कभी भी जल्दी से ज्यादातर प्रश्नों के हल अपने आप करे होंगे। कभी आपको ये जरूरत नहीं पड़ी, हाँ एक आध बच्चे को जरूरत पड़ती है कि वो हिंदी के किसी मतलब को किसी शब्द के अर्थ को जानना चाहता है, लेकिन इंग्लिश या अन्य किसी भाषा के पेपर में आपको टीचर इन्विजिलेटर से या अपने मित्रों से बगले झांकते हुए पूछना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप अपनी भाषा में अपने विचारों को सशक्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, जो मन में आया वो लिखा, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है, विश्व की सभी समर्थ भाषाओं में से हिंदी सबसे समर्थ भाषा है कि जिसके अंदर हम अपने मन के विचारों को, अपने भावों को जो करते हो, जो हम लिखते हैं वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो अब बात की जाए कि आखिर हिंदी में करियर कैसे बनाया जाए, तो मित्रों इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हिंदी में करियर बनाने के असीम क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से सबसे पहले आप आईएएस और आईपीएस जैसे उच्च पदों पर भी आप अपने आप की नियुक्ति करवा सकते हैं अगर आप हिंदी विषय के साथ पढ़ाई करते हैं तो। जी हाँ मित्रों, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, प्यारे बच्चों, सबका सपना होता है इतने उच्च पद पर आसीन होना, इतने उच्च पद पर जाना कि हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आईएएस आईपीएस भी हिंदी के माध्यम से बन सकते हैं। तत्पश्चात आईएएस आईपीएस के अलावा राजभाषा अधिकारी के रूप में भी आप अपने आप की नियुक्ति करवा सकते हैं अगर आप हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं। 11वीं कक्षा में हिंदी के साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं तो। तत्पश्चात और क्या बन सकते हैं, और है जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में आजकल बहुत डिमांड बढ़ रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं हिंदी के माध्यम से। और इसके अलावा कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, संपादक, जी, इंटरप्रिटेशन यानी ट्रांसलेटर, अनुवादक बन सकते हैं। एक भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। आजकल बच्चों का सपना यही होता है ना कि भाई अच्छा पैसा कैसे कमाया जाए, तो हिंदी के माध्यम से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा करके और समाज में अपना एक रुतबा कायम कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, हिंदी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, स्पीच राइटर बन सकते हैं, नॉवेलिस्ट, राइटर, पोएट बन सकते हैं, हिंदी टीचर और प्रोफेसर, लेक्चरर आप बन सकते हैं। इसके अलावा असंख्य ऐसे क्षेत्र हैं कि जो आप हिंदी के माध्यम से बन सकते हैं। जितनी भी परीक्षाएं हैं, नई शिक्षा नीति आने के पश्चात ये घोषणा हमारी सरकार द्वारा करी जा चुकी है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उच्च स्तर की, यानी यूपीएससी की परीक्षाएं, नीट की, जेईई की परीक्षाएं, सब हिंदी वर्जन में भी आएंगी, उसका हिंदी में भी अनुवाद होगा। और सीबीएसई जैसी जो गणमान्य संस्थाएं हैं, सब राजभाषा जो है हमारी हिंदी है, ये आपको भी पता है, और सीबीएसई जैसी संस्थाओं ने भी हिंदी में पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो भी लेटर्स विभिन्न राजकीय ऑफिस से या राजकीय कार्यालयों से आते हैं वो सब हिंदी में आने लगे हैं अब। ये मित्रों आपने देखा भी होगा। और प्यारे बच्चों, आपको इतने सारे क्षेत्र मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। जब आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी हिंदी का बहुत अच्छा खासा पोर्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जो आप हिंदी के माध्यम से पास कर सकते हैं। अन्य भाषा के माध्यम से आपको सोचना पड़ता है कि आप कैसे लिखें, क्या विचार करें, लेकिन हिंदी के माध्यम से आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बचपन से हिंदी सीखी, बोली और लिखी भी है। तो आप स्वयं विचार कर लें कि हम रक्षक हैं अपनी मातृभाषा के, तो हम कैसे छोड़ दें। अच्छा, बहुत सारी निजी विद्यालयों में मैंने देखा कि हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी दी जाती है, शुरुआत की है अब काफी सारे विद्यालयों ने। तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी लेना तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप अगर किसी अन्य सब्जेक्ट के अपेक्षा एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी को चुनते हैं तो मित्रों, प्यारे बच्चों, कॉलेज में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे।
आपको जो आपके एग्रीगेट मार्क्स होते हैं उसमें आप हिंदी को भी शामिल कर सकते हैं, जबकि किसी एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़ने पर आपको 5 से 10% का जो है वो आपके नंबर कट हो जाते हैं, डिडक्शन हो जाते हैं और फिर आपके एग्रीगेट मार्क्स लिए जाते हैं। CUET जैसी परीक्षाओं को पास करने के लिए भी हिंदी आवश्यक है, उसमें भी हिंदी वर्जन होगा। तो आप लोग हिंदी की जानकारी आपको बचपन से है, आप सोचते समझते और जानने की जो क्षमता जो हिंदी में हो सकती है वो किसी अन्य भाषा में नहीं है। आप पाश्चात्य संस्कृति के अनुगामी बनिए, सीखिए आप अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना छोड़िए मित्रों, प्यारे बच्चों। और पेरेंट्स को भी अपनी सोच को, अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा। खास करके घरों में मैंने अक्सर देखा कि बच्चों के लिए ये सोचते हैं भाई ये बच्चों को इंग्लिश बोलनी आ गई, 2-4 शब्द बच्चों ने इंग्लिश के बोल लिए तो पेरेंट्स सोचते हैं बहुत अच्छा, हमारा बच्चा तो बहुत परफेक्ट कर रहा है, विदेशी भाषा सीख रहा है। तो आप अपनी हिंदी पर भी तो ऐसी पकड़ मजबूत कीजिए ना। किसने मना किया आपको? आप अंग्रेजी पढ़िए, सीखिए, लेकिन हिंदी भी सीखिए, समझिए। हिंदी भी सीखने, समझने और बोलने की भाषा है, विचारों को अभिव्यक्त करने की भाषा है। तो मित्रों, देर किस बात की? 11वीं कक्षा हेतु मैंने आपको बताया कि कितने सारे करियर के ऑप्शन। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि हमारी संकीर्ण मानसिकता को हमें परिवर्तित करना होगा, हमें बदलना होगा अपने आप को, अपनी सोच को बदलना होगा। कि हम अपनी सोच अगर बदल लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए, आपने अपनी सोच अगर बदली तो हमारा देश जल्द ही बदल जाएगा। और हम भावी निर्माता हैं, अपने देश को बनाने के नेशन मेकर हैं। यस स्टूडेंट्स, यू आर द नेशन मेकर। आप में वो पावर है, वो शक्ति है कि आप अपने राष्ट्र का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। और अपनी मातृभाषा के चलते तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। आखिर प्रतिभाएं पलायन क्यों हो? अपने देश में ही आप नई शिक्षा नीति पर भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। आपको पता चलेगा कि विदेशों से भी यूनिवर्सिटीज को इन्विटेशन भेजा गया है कि हमारे देश में ही वो अपने सेंटर्स जो है वो स्थापित करें, ताकि बच्चे बाहर से अगर पढ़ने जाएं तो वो भाषा, वो सब्जेक्ट्स हम अपने देश में ही पढ़ सकें। और हमारे देश में भी करियर की असीम जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि बच्चों को अपना करियर बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। तो जी प्यारे बच्चों, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि हमारे लिए इंग्लिश की भांति हिंदी भी बहुत जरूरी है और हमें हिंदी में ही पढ़ना है। क्योंकि मार्क्स अगर आप अच्छे ले सकते हैं, अगर अंकों की बात की जाए तो अंक भी हिंदी में कोई कम नहीं आते। आप 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी मेहनत से। और अपने टीचर्स का सहयोग कीजिए, मातृभाषा को आगे लेकर के चलिए। आप आगे चलेंगे तो देश अपने आप आगे चलने लग जाएगा। आपको किसी के बैसाखियों की जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए, और अपनी हिंदी के लिए किसी प्रकार की कोई बैसाखी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमारी हिंदी स्वयं में सक्षम है, वो आगे बढ़ सकती है, बढ़ रही है, फल फूल रही है। अपने प्यारे जो देशवासी हैं उनके माध्यम से हमारी हिंदी एक दिन जरूर आगे जाएगी और इसमें हर तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। ये मैंने आपको बताया। तो करियर की असीम संभावनाएं आपको बताई। इन सभी करियर्स के बारे में डिटेल में अगली वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की पुनः शुभकामनाएं। तो बच्चों, आपने 11th क्लास में चूज करते समय हिंदी के बारे में जरूर सोचना है, सब्जेक्ट्स को चूज करना है और हिंदी को चूज कीजिए, हिंदी चुनिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपके मार्ग सदैव माँ हिंदी प्रशस्त करे, हर रास्ता आपके लिए खोले। ऐसी शुभकामनाएं इस नववर्ष में। और अपनी बोर्ड परीक्षाओं की मन लगा करके तैयारी कीजिए। आप हिंदी के माध्यम से भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसा आपको आशीर्वाद। और पेरेंट्स से भी निवेदन कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम दें, आजादी दें और उन पर बाउंडेशन ना करें, किसी भी प्रकार के बंधन ना बांधें कि आपने ये सब्जेक्ट चुनना है या आपने ये विषय चुनना है। आप उनको उनकी स्वेच्छा से, उनकी मर्जी से चुनने दीजिए। और यकीन मानिए कि अगर बच्चे अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट चुनेंगे, आप एक गाइड का काम जरूर करें। आप एक मतलब संरक्षक का काम तो आप कर ही रहे हैं, साथ में एक गाइड बने। आप बच्चों को मदद जरूर करें, लेकिन उन पर थोपे नहीं अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को। बच्चों को बनने दीजिए स्वेच्छा से। और हिंदी भी यही कहती है कि अगर आप अपनी मर्जी से चुनेंगे तो बहुत अच्छा है, स्वेच्छा से। देखो, जबरदस्ती तो ला दी नहीं जा सकती ना हिंदी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप खुद चुने, खुद बढ़े, आगे बढ़े, दूसरों का हाथ लेकर के आगे, हाथ में हाथ डाल करके। कि वो मनुष्यता कविता में आपने सुना भी ना, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तो वाकई आपका भारतीय होना तभी सार्थक है, तभी समर्थ है, जब आप खुद भी तरें और दूसरों को भी तारें। अपनी भाषा के बारे में नेगेटिव ना सुने, ना सुनने दें। आप विचार कीजिए कि हमारी हिंदी क्यों पीछे जा रही है। आप स्वयं वजह हैं, हम स्वयं वजह हैं। हमने अपने बच्चों को ऐसा ही सिखाया है शुरू से कि इंग्लिश में ही बहुत कुछ है, अन्य भाषाओं में बहुत कुछ है। अरे चाइना में चाइनीज बोली जा सकती है, रशिया में
रशियन बोली जा सकती है, कोरिया में कोरियन बोली जा सकती है, जापान में जापानीज बोली जा सकती है, तो अपने हिंद देश में क्या हिंदी नहीं बोली जा सकती? हिंदी के माध्यम से करियर नहीं बनाया जा सकता? विचार अवश्य कीजिएगा मित्रों और आगे बढ़िए। जिंदगी में कुछ करना है तो हिंदी को जरूर चुनिए ताकि आप उच्च पदों पर आसीन हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः अभिवादन, नमस्कार, सौसने। और आज की वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद। तो अपने बच्चों के लिए गाइड बने और उन पर जबरदस्ती विषयों के चुनाव संबंधी राय ना थोपे, उनको चुनने दें कि वो क्या बनना चाहते हैं। और आने वाले समय में बहुत जल्दी जब नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा तो विषय संबंधी ये परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। ना साइंस होगा, ना आर्ट्स होगा, ना कॉमर्स होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। साइंस के विषयों के साथ आर्ट्स के साथ कॉमर्स के, आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। तो जब तक समय लगता है तब तक जो बच्चे अभी 11वीं कक्षा में जाएंगे, 10वीं के को मैंने बताया कि उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो आप चुनिए हिंदी और गर्व से कहिए कि हम हिंद देश के निवासी हैं और हिंदी हमारी भाषा है, हम हिंदी के भाषी हैं और हिंदी में भी करियर की कोई कमी नहीं है। ये मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर के हिंदी के विषय में आएंगे। आपकी सेवा में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।